नमस्कार दोस्तों। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने अतीत के बोझ को उठाए हुए जी रहे हैं। कई लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा उन बातों को याद करने में बिता देते हैं जो कभी बदला नहीं जा सकता। वह सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं, जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार पीछे देखता है वह आगे आने वाले अवसरों को खो देता है। अब इसको एक कहानी रूप में सुनिए, जो कैसे कैसे ज़िंदगी में आदमी को सुख दुख होता है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया। व्यापार में नुकसान हुआ, मित्रों के साथ धोखा हुआ, और जिन पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था उसने भी उसे निराश कर दिया। वह हर दिन यही सोचता रहता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। धीरे धीरे उसका मन दुख और निराशा से भर गया। एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। संत मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका और पूछा, क्या तुम उस पत्थर को वापस ला सकते हो? व्यक्ति बोला, नहीं। तो संत ने कहा, जिस प्रकार यह पत्थर नदी में जा चुका है, उसी प्रकार तुम्हारा बीता हुआ समय भी जा चुका है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे कौन सा कदम उठाना है यह तुम्हारे हाथ में है। उस दिन उस व्यक्ति की सोच बदल गई। उसने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति सफल और प्रसन्न जीवन जीने लगा, क्योंकि अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं। उससे सीखना चाहिए, उसमें रहना नहीं चाहिए। भगवान चाहते हैं कि हम अनुभवों से ज्ञान लें, लेकिन दुखों को अपने हृदय में अस्थायी स्थान न दें। जो व्यक्ति हर समय पुरानी घटनाओं को याद करता रहता है और वर्तमान की खुशियाँ खो देता है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है, तब केवल विश्वास ही हमें संभालता है। विश्वास यही नहीं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। विश्वास यह है कि जो होगा वह भगवान की इच्छा से होगा और अंततः हमारे हित में होगा। भगवान कभी भी अपने भक्त को बुरा नहीं चाहते। हो सकता है कि आज जो परिस्थिति आपको दुख दे रही है, वह कल आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। पहला कदम क्षमा करना चाहिए। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा उनके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। जो आज आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। जब रास्ते दिखाई न दे, तब भी विश्वास रखिए कि भगवान आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। कर्म करते रहना ही सच्ची भक्ति है।
सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, सफलता मिलती है धैर्य से, विश्वास से और निरंतर प्रयास से। जब इंसान गिरकर भी उठता है तब भगवान उनकी राह आसान कर देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई दुख, कोई पछतावा, कोई पुरानी चोट है तो आज उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। याद रखिए, भगवान आपके अतीत को नहीं, आपके भविष्य को देख रहे हैं और जिसके साथ स्वयं भगवान हो उसकी हर सफलता निश्चित है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वही भगवान आपकी कहानी को एक ऐसा मोड़ देंगे कि लोग आपकी सफलता देखकर प्रेरणा लेंगे और जिसके साथ स्वयं भगवान हो उसकी हार कभी नहीं हो सकती, उसकी हर सफलता निश्चित है। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा समय जो बहुत दुख भी कभी ज़िंदगी में होता है, कभी सुख भी होता है, तो हम सुख भूल जाते हैं, लेकिन दुख जो हमारे ज़िंदगी में होता है हम कितना भी चाहते हैं तभी भी हम नहीं भुला पाते हैं। तो लेकिन भूलना ज़रूरी है, भूलेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। नमस्कार दोस्तों, इसलिए भगवान को प्रणाम करिए, भगवान को पूजा करने टाइम में उनके चरणों में डाल दीजिए। जो भगवान हमको जो भी आपको कष्ट दिए, जो भी हुआ वो हमको आपके चरणों में मैं रख रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय।